शिव जी के मंदिर में कोई माथा टेकने जाता है, कोई बहुत अनन्य भक्त भी शिव जी का होता है, तो जब हम उसे प्रसाद देने लगते हैं तो उस वक्त वो बोल देता है कि शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद हम खाते नहीं हैं। जय श्री राम, नमस्कार जी, सभी को हर हर महादेव। हमारे समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां हम देखते हैं, आजीवन हम बचपन से लेकर जवानी तक हम देखते आए हैं कि जब शिव जी के मंदिर में कोई माथा टेकने जाता है, कोई बहुत अनन्य भक्त भी शिव जी का होता है, तो जब हम उसे प्रसाद देने लगते हैं तो उस वक्त वो बोल देता है कि शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद हम खाते नहीं हैं। इसी प्रकार की कई भ्रांतियां समाज में देखने को मिलती हैं। उस पर देखो चंड का अधिकार कहा गया है, लेकिन किस किस अवस्था में उस पर चंड का अधिकार है, किस अवस्था में हम उसको खा सकते हैं, उसको भी जानने योग्य बातें होती हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी बातें हैं जो शास्त्रों में दी किसी और प्रकार से होती हैं और हम उसको कुछ और प्रकार से ही देखते हैं। हम उसको जानने का अपना तरीका जो है दूसरा रखते हैं। इसलिए बताया गया है कि सबसे पहले हमें अपने नजरिया बदलना होता है, नजरिए में हमारी फर्क होता है, जिसके कारण हम उसको किसी और तरीके से जान लेते हैं। 5 चीजें शास्त्रों में बताई गई हैं। जिन 5 चीजों में बताया गया है कि हम अपने मन में उनको देखते हैं कि ऐसा अगर हमारे सामने आ जाए तो ये निकृष्ट है या फिर गलत है, लेकिन उनको फिर भी पूजनीय अवस्था में पूजा के योग्य देखा जाता है। उनमें देखो सबसे पहले आता उच्छिष्टम शिव निर्माल्यम वमनम शव कर्पटम काक विष्ठाते पंचेते पवित्राति मनोहरा। ऐसा शास्त्रों में आता है कि उच्छिष्टम, उच्छिष्ट कहते हैं जूठे को। अब आपके सामने यदि कुछ जूठा आ जाए, किसी प्रकार का जूठा भोजन दे दिया जाए, तो आप कहते हैं कि ये हम नहीं खाएंगे, हम ये पानी नहीं पिएंगे। लेकिन एक ऐसी जूठी वस्तु है जो आप नित्य अपने जीवन में जो है इस्तेमाल करते हैं और उसको पूजा में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गाय का दूध, उसको सबसे पहले बछड़ा मुंह लगाता है, उसके बाद वो आपके तक पहुंचता है। तो बछड़े के जूठा करने के बाद गाय का दूध आपके तक आता है, तो वो बछड़े का जूठा ही कहलाएगा। तो बछड़े का जूठा होने के कारण उच्छिष्ट होता है, लेकिन आप उसको फिर भी पवित्र मानते हैं और पूजा पाठ के कार्यों में भी आप उसको इस्तेमाल करते हैं। शिव निर्माल्यम, जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि शिव जी के ऊपर चढ़ी हुई वस्तुओं को आप लेने से इनकार करते हैं, आप प्रसाद के रूप में भी उसको प्राप्त नहीं करते। लेकिन शिव निर्माल्य में एक ऐसी वस्तु है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आप प्रतिदिन उसका जो है सेवन करते हैं। जब गंगा का धरती पर आगमन हुआ तो सबसे पहले शिव जी की जटाओं पर उसको धारण किया गया, और शिव जी की जटाओं पर धारण करने के कारण शिव जी पर चढ़ा हुआ या शिव का निर्माल्य ही हम गंगा को मानते हैं। लेकिन किसी भी पूजा की शुरुआत में, किसी भी शुभ काम की शुरुआत में हम गंगा जल का पान अवश्य करते हैं। इसलिए गंगा जल भी शिव निर्माल्य होने के बाद भी सबसे पवित्र माना जाता है। वमनम, वमन कहते हैं उल्टी को। जब हम किसी प्रकार की मुंह से वस्तु को वापस निकालते हैं वो वमन में आता है। लेकिन अगर हम किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी कीड़े को उल्टी करता देखें तो हम उसको कभी नहीं खाएंगे। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो इतनी पवित्र मानी जाती है, मधुमक्खी का जो शहद है, वो मधुमक्खी फूलों से रस को, पराग को ग्रहण करती है और एक जगह पर जब वो अपने मुंह से उसको सारा निकाल देती है तो वो शहद बन जाता है। लेकिन उस शहद को हम स्वयं भी खाते हैं, दवाइयों में भी प्रयोग होता है और भगवान की पूजा में भी उसका इस्तेमाल होता है। ऐसे जो है हम एक जानवर की उल्टी का प्रयोग जो है पवित्र कार्यों में भी करते हैं। शव करपट, शव करपट कहते हैं एक मृत शरीर के ऊपर चढ़े हुए कपड़े को हम पवित्र नहीं मानते हैं। जब कोई कपड़ा किसी मृतक के ऊपर रखा जाता है तो चाहे वह मृतक उसके परिवार का व्यक्ति हो, तो वह उस कपड़े को जो है घर पे रखने से भी घृणा करता है, उस कपड़े से बहुत ही निंदा के दृष्टि से उसको देखते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो शव करपट होने के बाद भी बहुत पवित्र मानी जाती है, उसमें आता है रेशम का कपड़ा। जब रेशम का कपड़ा हम इस्तेमाल करते हैं तो वह रेशम का कपड़ा जो है कीड़े के मरने से बनता है। जब कीड़ा अपने आसपास लार्वा जमा कर देता है तो उस लार्वे से जो कपड़ा बनाया जाता है उसको रेशम कहते हैं। और उस रेशम के कपड़े को पूजा पाठ में भी आसन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और सबसे पवित्र कपड़ा हम रेशम के कपड़े को कहते हैं। और काकविष्ठा, काकविष्ठा, काकविष्ठा कहा जाता है कौवे की बीट को। और कौवे की बीट जो है यदि हम किसी स्थान पर पड़ी देख लें तो हम उससे घृणा करते हैं। अन्यथा हमारे छतों पर भी ये देखने को मिलता है कई बार कि कौवा कहीं पर बीट कर जाता है, लेकिन हम उससे घृणा करते हैं। जब यही कौवे की बीट कहीं पर पड़ती है तो वहां पीपल का पेड़ उग जाता है
और उस कौवे की बीट के कारण जो है पीपल का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इस पीपल के पेड़ की हम पूजा भी करते हैं और वातावरण में भी ये बहुत ज्यादा योगदान देने वाला है, ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है और उसी निकृष्ट कौवे की बीट से इसका जन्म होता है। इसलिए ये 5 वस्तुएं शास्त्रों में बताई गई हैं जिनको जो है अपवित्र होते हुए भी पवित्र माना गया है। ये सिर्फ हमारी बुद्धि का फेर है। हमारी बुद्धि जिस चीज को नेगेटिव मान लेती है तो वो हमारे लिए नेगेटिव बन जाता है और जिसे हम पॉजिटिव मान लेते हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव बन जाता है। जबकि वास्तव में शास्त्र हमें बताना चाहते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव हमारी ही बुद्धि के 2 पहलू हैं जो इस संसार में जो है एक साथ चलते हैं। धन्यवाद।